सबसे पहली बात तो है कि जो मूचट्टी गांव से रिलेटेड एक मामला था। सरस्वती पूजा का विसर्जन तो शांततापूर्वक वहाँ से ये हुआ था, लेकिन दूसरे दिन मुर्गे को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था आपस में दो परिवारों के बीच में। तो उसमें फिर दोनों समुदायों से एक दूसरे पे एलिगेशंस हो गए। हालांकि ये मेरा निर्देश था और ये मेरा ही आदेश था जब वहाँ पे एक रूट डिसाइड किया गया था सरस्वती पूजा का, कि उसको जो एक पोखर बनाया गया था, पानी डाला गया था, वहाँ पे विसर्जित करना था। हालांकि उसमें मान्यता भी उन्होंने दी थी कि हम करेंगे, लेकिन जैसे ही समय आया, समय आने के बाद उन्होंने अपना जो गांव वाले उन्होंने अपना जो मूड है वो चेंज कर लिया और कन्फ्रंटेशन के स्टेज पे आ गए पुलिस के साथ में। लेकिन मैं यहाँ पे बधाई देता हूँ एसपी सीतामढ़ी मनोज को, और साथ ही साथ उसकी टीम के साथ जो एसडीपीओ थे वहाँ पे रामकृष्ण और उसकी टीम के साथ वाले जो मेंबर्स को, उन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ, सूझबूझ के साथ उसका विसर्जन पार करवाया। सूचना ये भी आ रही थी कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है, वहाँ पे नौजवान अलग तरह से नारे दे रहे, डीजे चलाया गया था। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि पीसफुली सरस्वती माता का विसर्जन हो जाए, और वो पीसफुली हुआ। उसके बाद जो कानून के अंतर्गत जो भी धाराएं लगती है, जिनका उल्लंघन हुआ है, उसके अंतर्गत कार्रवाई हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीजे को वहाँ पे जब्त किया गया है। उसके साथ साथ नेम्ड इसमें एफआईआर हुआ है, करीबन 40 लोगों के आसपास लोगों का नेम जो कि आइडेंटिफाई हो गए, दोनों समुदाय से, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है। उसके साथ साथ 120-130 के आसपास अज्ञात रखे हैं। लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ आप लोगों से कि जिन्होंने भी ये कानून का राज है यहाँ एक जो भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र स्पेशली सीतामढ़ी में कोई बनने नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, और हमारा पुलिस प्रशासन भी भीड़ तंत्र में कन्वर्ट होने नहीं देगा किसी को। कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्रवाई होगी। और इसके जो भी 100 से 120 के आसपास जो लोग जिनके नाम आएंगे उनकी सबकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी पुलिस यहाँ पे सुनिश्चित करेगी। और एसपी मनोज अभी बताया कि अभी वारंट भी प्रे कर रहे हैं, उसके बारे में कोर्ट में वारंट प्रे होगा। वारंट के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी, और आप सब लोग देखोगे, समुदाय कोई भी हो, अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उसके घर भी यहाँ पे ढाए जाएंगे। दूसरी बात है पांडरवट्टा गाँव, पंडरा गाँव जो एक पंडराई जो गाँव है वहाँ बेलसन थाना का, वहाँ की भी सूचना मिली थी। महिला की गोली मार के वहाँ इंजर्ड हुई, बाद में उस महिला का देहांत हुआ, हत्या हुई थी। हालांकि उसमें एफआईआर हुआ था। घर एक विशिष्ट समुदाय का सिर्फ एक घर था, और दूसरे विशिष्ट समुदाय के वहाँ पे 200 से 300 घर थे। सब लोगों ने वहाँ पे भी अपना भीड़ तंत्र बनाने की कोशिश की और उस घर पे आक्रमण किया। लेकिन मैं यहाँ पे बधाई देता हूँ एसपी सीतामढ़ी मनोज को और उनके जो टीम एसडीपीओ सोनल थी वहाँ पे, इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के साथ उस सिचुएशन को संभाला और उस पर आगे की कार्रवाई की, और वहाँ पे सामाजिक जो सौहार्द है उसको भंग होने नहीं दिया। तो ये दो जो इंसिडेंसेस थे, इससे तो ये समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली जो नौजवान है यहाँ पे, उसके साथ साथ जो महिलाओं को आगे करने का तरीका है किसी भी प्रोसेशन में, ये एक पैटर्न दिखाता है। नौजवानों को भटकाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये एक तथ्यात्मक बात बता रहा हूँ। लुधियाना में बैठ के एक लड़का कृष्णानंदन साहब, वहाँ पे सरस्वती पूजा के पहले दिन जो कनौली थाना उसके अंतर्गत जो गांव में जो सरस्वती पूजा का विसर्जन था, उस बारे में आह्वान करता है, लोगों को जोड़ने के लिए बोलता है। और उसके बाद फिर सारी जगह इस तरह से वातावरण दूषित हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ और समाज को अपील भी करना चाहता हूँ नौजवानों को कि जो पर्दे के पीछे के जो ये जो विलन है, पर्दे के पीछे के जो विलन है, जो कि भीड़ तंत्र को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कानून पे जो शासित राज्य है उसको आपको पहचानना है। स्पेशली महिलाओं को भी इस बारे में सतर्क रहना है, क्योंकि इस पोजीशन में देखा गया महिलाओं को आगे किया गया था। लेकिन मैं आखिर में यहाँ पे पुनः मेरे फोर्स पे गर्व करता हूँ, स्पेशली सीतामढ़ी पुलिस पे, कि उन्होंने ये दोनों सिचुएशन में काफ़ी सूझबूझ के साथ, काफ़ी पेशेंस के साथ और समय की नज़ाकत को देखते हुए सिचुएशन को हैंडल किया। भीड़ तंत्र बनाने वाले जो आसमानी तत्व